परिवार में सच्चाई और धोखे की जंग कितनी दर्दनाक हो सकती है, इसका एहसास तब होता है जब एक बहू जो सबके लिए जी जान लगाती है, सिर्फ साजिशों का शिकार बनकर घर से बेघर हो जाती है। मन सुंदर की कहानी भी इसी दर्द और इमोशंस से भरी है। इसमें रूही की मासूमियत और नहार का प्यार एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो दिल को छू जाती है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जो बाहर से तो परफेक्ट नजर आता है, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही है। इस घर में दादी का राज चलता है। उनके दो पोते हैं, नहार जो समझदार और मेहनती है, और समर जो अपनी मां सोनी की आंखों का तारा है। सोनी चालाक और स्वार्थी है, जिसका मकसद सिर्फ यह है कि सारी जायदाद उसके बेटे समर के नाम हो। समर की पत्नी जूही गर्भवती है और घर की लाडली है, जबकि नहार की पत्नी रूही दिन रात घर के काम में लगी रहती है, लेकिन उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। कहानी का बड़ा मोड़ तब आता है जब जूही की प्रेगनेंसी की खबर पूरे घर में फैलती है। खुशियां तो आती हैं, लेकिन रूही का बोझ और बढ़ जाता है। सोनी और दादी उसे और ज्यादा काम करने पर मजबूर करती हैं। सुबह का नाश्ता, पूजा पाठ, सफाई सब उसी की जिम्मेदारी बन जाती है। वह चुपचाप सब सह लेती है क्योंकि नहार से उसका गहरा प्यार है और वह घर को जोड़े रखना चाहती है। लेकिन सोनी उसे घर से निकालने की साजिश रचती है। दादी भी धीरे धीरे सोनी की बातों में आ जाती है। सोनी रूही को धमकी देती है कि अगर उसने जूही की नजरों में अपनी इमेज खराब नहीं की तो उसे और नहार दोनों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। डर के मारे रूही एक खतरनाक गलती करती है। वह रूहान के कपड़े जलाकर जूही पर इल्जाम लगा देती है। घर में तूफान मच जाता है। दादी गुस्से में रूही को थप्पड़ मारकर घर से निकालने लगती है। तभी नहार लौटता है और सब कुछ देख लेता है। वह गुस्से में दादी से कहता है कि अब और नहीं, वह और रूही इस घर को छोड़ देंगे। रूही इस बार नहार को नहीं रोकती क्योंकि उसे पता है कि अगर रुकी तो सोनी की धमकी सच हो जाएगी। दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं।